देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 22 जनवरी की खबरें ही पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अर्थव्यवस्था, कूटनीति, पॉलिटिक्स, 2024 की तो बातें बाद में करूंगा। पहले 22 जनवरी और 2024 चुनाव का ऐसा कनेक्शन हो गया है कि देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे लेकिन चलिए देश की खबर बताता हूं आपको। जब बाबरी मस्जिद यानी कि विवादित ढांचा जिसको कहा जाता था, या आप फिलहाल कह दीजिए कि श्री राम लला का मंदिर, उसका जब फैसला आया था तो जजेस पर किस प्रकार की बातें निकल कर आई हैं पूरी दुनिया जानती है। उन जजेस को क्या क्या इनामात मिले हैं ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल उनका जो फैसला था पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया था। लगा यूं था कि ये जो एक चारों खंभों में से एक खंभा है जो बहुत मजबूत है, जिसकी मैं भी हमेशा तारीफ ही करता हूँ। लगा कि ऐसा कि चलिए इसने ये फैसला दिया है कि क्या कह सकते हैं उस पर, कुछ नहीं कहा। बहरहाल दुखी मन से पूरे देश ने या देश के एक वर्ग ने उसको कबूल कर लिया। लेकिन अब बाकी 3 खंभों पे आ जाइए। एक खंभा तो वो था कि कल प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हुए लेटे थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता भारत भर में थे उन्होंने क्या क्या किया है पूरे देश में, उनकी शय पर किस तरह की गंडागर्दी हुई है ये भी आप जानते हैं। कहीं किसका गिरवान पकड़ के जय श्री राम के नारे बुलवाए गए, वो भी एक देख लिया होगा आपने विधायिका का क्या हाल है। मतलब न्यायपालिका का मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरू में इशारों में, और मैं आपको विधायिका के भी बता चुका हूँ कि उनका भी क्या रोल रहा है। लेकिन ये जो विधायिका कानून बना करके जिन लोगों के कब्जे में देती है कि साहब आप इसको ज़मीन पर उतारिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, पुलिस प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोगों को एक चीज़ आई। ये चश्मे में जो आपको दिख रहा है ये दरोगा नहीं, इंस्पेक्टर है। और ये इस वक्त जो है ना भाव विभोर है। कौन है ये? मध्य प्रदेश में खाकी हुई शर्मसार मोहम्मद जुबैर ने लिखा, एमपी के मक्सी पुलिस स्टेशन के एक नगर निरीक्षक भीम सिंह पटेल ने निर्धारित खाकी वर्दी के बजाय भगवा वस्त्र पहनकर ड्यूटी की। भगवा वस्त्र पहनकर ड्यूटी की। क्या सेवा आचरण नियम इसका इजाजत देते हैं? जबकि मुसलमान दाढ़ी रख ले तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कंपैरिजन भी बंद होना चाहिए। जब दूसरे नंबर की आबादी को दूसरे नंबर पे ही पहुंचा दिया है, हुकूक का मामला हो या जिम्मेदारी शक के मामले में तो नंबर 1 रखा गया है, तो इनका बार बार कंपैरिजन बेवकूफ़ी है। वो सन 52 में या आज़ादी के बाद जब संविधान के रचयिता बैठे थे उनकी सोच तो वाकई ये थी कि सबको सम्मान बराबर का मिलेगा। लेकिन बहरहाल दलित हो या मुस्लिम, कमज़ोर हो या आदिवासी, ओबीसी, 5000 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो संविधान आने के बाद बाबा साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि कागज़ में ही सही, किताब में ही सही, लेकिन उन्होंने एक आस दी थी कि नहीं आप सब बराबर हैं। लेकिन ये कंपैरिजन गलत है। तो बहरहाल इसका दरासा वीडियो आपको देखना बनता है। देखिए किस प्रकार से आया है, शांति प्रिय बता रहा है अपना आपको, देखें आप। देख लिया आपने दर्शकों। अब मैं दूसरी चीज आपको और दिखाना चाहता हूं। हालांकि न्याय जर्नलिज्म का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसके तो बारे में पता वो कितना औंधे मुंह कदमों में पड़ा है सत्ता के, उसके बारे में तो जिक्र गलत है। लेकिन एक वीडियो मोहम्मद जुबैर ने और बताई। ये कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, लेकिन हाईकोर्ट पे थोड़ी ना जोर चलता है। हाईकोर्ट तेलंगाना का वीडियो है, उसके अंदर तमाम जो वकील, सरकारी वकील, जजेस जो भी कुछ होंगे, एग्जैक्टली बहुत लोग हैं, सब लोग भगवा उसमें आ गए। इनकी संघी मानसिकता की कल्पना कीजिए और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए न्याय करेंगे। छोटा सा वीडियो देखें, ये भी आप 2 वीडियो हो गए आज। देख लिया वीडियो आपने दर्शकों। अब इसमें लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखी हैं। इन लोगों की बातों का महत्व इसलिए नहीं देता मैं, क्योंकि जो यहाँ पर इंसाफ पसंदी की बात करता है ना, वोटिंग डे पे जाके धार्मिक पशु बन जाता है। तो इनके ट्वीट पढ़ना ही गलत है। हाँ, कुछ लोग जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मशहूर और जिम्मेदार, अपनी समाज में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ देता हूँ। लेकिन बाकी तो सब मुझे ये ढकोसले लगते हैं। ये लिखना है ना कुछ मोबाइल पर तो हैं ये लोग। तो बहरहाल दर्शकों बात यह है कि न्यायपालिका के लोग देखे आपने, पुलिस के लोग देखे आपने, जर्नलिज्म के बारे में तो लगातार बात चलती रहती है।
और कोई खंबा बचा है और कोई सुतून बचा है लोकतंत्र को जो बचाए? वहाँ उत्तर प्रदेश के बागपत में थे वो, शायद एक दाढ़ी वाला दरोगा था, उसने कहा कि जी वो दाढ़ी रख ली थी उसने इतनी लंबी, कटवा भी दी थी उसने बाद में, और कि साहब आप ड्यूटी नहीं करेंगे, और उसने ड्यूटी की से दाढ़ी ही कटवा दी। चलो उसका अपना फेल है, वो गलत या सही उसके बारे में, लेकिन ये वाली कंडीशन, ये वाली बंदिशें आप गुजरात में स्कूलों पे लगाते हैं या कर्नाटक के स्कूलों पे लगाते हैं। आपके हिजाब नहीं पहन के आएंगे आप, कोई सिख। चलिए मैं हिजाब और ये इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंटेलेक्चुअल समाज ही इतनी दिमाग में गोबर भर चुका है, तो पत्थर पे बैठा हुआ वो इलीगल व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं है, अतिक्रमण फैला रहा है, जिसके बारे में हम जो कहते हैं अरे अतिक्रमण हो रहा है, ये पूरे देश में यही हो रहा है। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं कितने नहीं, ये तो मैं आपको विस्तार से पहले बता चुका, आपने शायद देखा हो। 81 करोड़ लोग तो लाइन में लगे हुए हैं राशन की, मैं तो इन 81 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। इंतज़ाम उनके पास है नहीं, लेकिन बहरहाल वो पत्थरों पर बैठे हैं अपने फुटपाथों पे, भगवाकरण हो रहा है उनका। एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त मान ली उन्होंने कि भगवा सैफरन पकड़ लो, चलिए पकड़ लो, उसमें भी क्या दिक्कत है, लेकिन सड़कों पर तो उत्पात मत मचाओ। अमित शाह का बेटा उत्पात थोड़ी ना मचा रहा है जाके, नेता का बेटा उत्पात थोड़ी ना मचा रहा है जाके। तो बहरहाल दर्शकों, बात यह है कहने की कि ये तमाम चीज़ें देश के तमाम लोगों ने देखी हैं और चल रहा है। जब पुलिस वाले और जजेस और वकील और सरकारी वकील और पत्रकार और नेता अपने अपने काम करने की जगह काम ये करने लगते हैं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 80 करोड़ लोग जब हिंदुइज्म को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं या हिंदुइज्म को, ये नहीं मालूम, लेकिन वो बहरहाल अपने मंदिर में, मस्जिद में, मदरसे में, ईदगाह में, अपने घर में, जहाँ पर भी उनका मंदिर मस्जिद है, अपना कीजिए। लेकिन आपने तो संस्थानों को बदल दिया। उत्तर प्रदेश में एक समय आया था कि सारे थानों का रंग ही भगवा रंग हो गया था, आज तक वगैरह ने खबरें चलाई थी वो। तो बात यह है कि ये दिमागों का रंग आप तिरंगे का रखिए, संविधान का रखिए, वही सबको बराबरी देने की बात करता है। वरना 5000 साल जो व्यवस्था चल रही है उसको लागू कर दीजिए ना, मनुस्मृति लागू कर दीजिए। फिर आप किसी शूद्र के कानों में, मैं बार बार यही पढ़ता हूँ आपके सामने, किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में सीसा पिघला कर डाल दो। मुसलमानों में तेली होते हैं, मलिक, पानी वाले हों, बहुत छोटी मतलब इस तरह की जो कह देते हैं, हालांकि सब ओबीसी हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसी बिरादरियां हैं। कोई भी मस्जिद का इमाम बन जाता है, आरएसएस का सर्वा नहीं बन पाता, मंदिर का पुजारी नहीं बन पाता। यहाँ पर यादव क्यों नहीं बन पाते भाई? उसके 2 हाथ पैर नहीं है, वो काबिल आदमी नहीं बन सकता। संविधान के रचयिता क्या ऐसी समाज से नहीं थे? आप ही लोगों की बपोती है सिर्फ इसमें। भगवान तो सबके बता रहे हैं आप, लेकिन जब मंदिर के पूजा करने की बात आती है इनको नहीं, ब्राह्मणी करेगा ये, तो ये चीज़ें भी हटाइए। अच्छा, ये तो अभी मुस्लिमों का जिक्र चल रहा है, मैं आपको खबर और देने वाला हूँ। वहाँ एक जगह मंत्री हैं साहब, उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया, वो एससी थे, अलग खबर बनाऊंगा उसकी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।